हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो किस तरह के सिम्टम्स बेबी बॉय में थे और किस तरह के सिम्टम्स बेबी गर्ल में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और ये जानना चाहती हैं कि आपको लड़का है या लड़की है तो आपको इस वीडियो के ज़रिए हेल्प मिल सकती है। आप जान सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। आज मैं अपने बेटे के टाइम की प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर कर रही हूँ। जो सिम्टम्स मुझे थे उससे मुझे डिलीवरी के पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि 85% मुझे बेटा ही होगा और हुआ भी कुछ यही, मुझे बेटा ही पैदा हुआ। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल बेबी केयर विद अंजुम को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट मंथ के बारे में। वैसे तो पहले महीने में ये कंफर्म ही नहीं हो पाता है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। फर्स्ट मंथ ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन जब मेरा फर्स्ट मंथ था तभी मुझे पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। फर्स्ट मंथ में मैंने अपनी यूरिन के कलर से पता लगा लिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। मेरा यूरिन का कलर डार्क रंग का हो गया था और उसमें स्मेल भी आने लगी थी और बहुत गाढ़ा भी हो गया था, जिससे मुझे ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन जब मेरी लड़की हुई तो यूरिन के कलर में ज़्यादा अंतर नहीं आया। उल्टी कम होना, जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, जब मेरा बेटा हुआ था तब मुझे उल्टी की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे पूरी प्रेगनेंसी में उल्टी की कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं कुछ भी आसानी से खा लेती थी, कोई प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिली। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई तो मुझे स्टार्टिंग के मंथ में ये प्रॉब्लम देखने को मिली। मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बेटे के टाइम पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था जैसा अब मेरे बेटी के टाइम पर हुआ है। बेटी के टाइम पर मुझे उल्टी की दिक्कत का सामना करना पड़ा था। तो ये सिम्टम्स है उल्टी कम आने का, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को। खुजली से भी जान सकते हैं कि आपको बेटा है या बेटी है। मेरी प्रेगनेंसी का 4 मंथ स्टार्ट हो गया था और ये मंथ मेरी प्रेगनेंसी का सबसे कठिन पल था। इस मंथ में मुझे खुजली की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और मुझे 4th मंथ में खुजली और ज़्यादा हुई थी। प्रेगनेंसी की ये खुजली मुझे 4थे, 5वें, 6वें और 7वें महीने तक चली थी। जब आप बेबी बॉय को कंसीव करती हैं तो ज़्यादातर वुमेन्स को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वैसे सभी की प्रेगनेंसी अलग होती है, आप सिम्टम्स भी। बट मेरी जब बेटी हुई तब मुझे खुजली की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी थी। तो आप अपने सिम्टम्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपको बेटा है या बेटी है। पेट का आकार, मेरी प्रेगनेंसी का 7वें महीने में जब मेरा बेटा था तब मेरे पेट का आकार नीचे की तरफ झुका हुआ था और जब बेटी हुई थी तब ऊपर की ओर। अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहती हैं तो आप अपने पेट के आकार से चेक करिए आपका पेट कैसा है, ऊपर की साइड है या नीचे की साइड है। स्किन में चेंज, ऐसा सभी कहते हैं कि अगर बेटे को कंसीव किया होता है तो स्किन चेंज हो जाती है, चेहरा मुरझा जाता है और कील मुहासे नज़र आने लगते हैं। मेरे साथ भी ये सिम्टम्स देखने को मिला था, लेकिन मेरी स्किन पर मुहासे तो नहीं हुए थे बट स्किन रूखी बहुत हो गई थी, जिसकी वजह से स्किन ड्राई रहती थी। स्किन प्रॉब्लम मुझे बेटी के टाइम पर भी देखने को मिली, लेकिन इतना नहीं जितना बेटे के टाइम पर प्रॉब्लम हुआ था। हाथ पैर ठंडे होना, जब मैंने बेटे को कंसीव किया था तब मेरे हाथ पैर ठंडे रहते थे, बट जब मेरी बेटी हुई तब हाथ पैर गर्म रहते थे। आप अपने हाथ पैरों से भी अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेटे को कंसीव किया है या बेटी को कंसीव किया है। खाने की इच्छा, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी खाने का मन नहीं करता, लेकिन
अब सवाल ये है कि अगर बेटा है तो क्या खाने का मन ज़्यादा करेगा। जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया तब मुझे नमकीन खाने का मन करता था और जब बेटी हुई तो मुझे मीठा। ये सिम्टम्स मेरे साथ ऐसा था कि ये मुझे पूरी प्रेगनेंसी चला, पूरे 9 मंथ तक मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मुझे मीठे से ज़्यादा नमकीन पसंद था। अब आप अपनी इच्छा से जान सकती हैं कि आपको बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। सोने की स्थिति, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब बेटे के टाइम पर मैं ज़्यादातर बाएं करवट सोया करती थी, लेकिन जब बेटी हुई तो मैं दाएं करवट सोने लगी थी। आप अपनी स्लीपिंग पोजीशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय कंसीव हुआ है या बेबी गर्ल। हार्ट बीट, अगर आपको बेटा है तो हार्ट बीट 140 से ऊपर होगी और अगर बेटी है तो आपकी हार्ट बीट 140 से कम तो बेटी होने के संकेत हैं। जब मेरी बेटी थी तब तो हार्ट बीट बहुत कम रहती थी। लास्ट टाइम 9 मंथ में तो लो हार्ट बीट की वजह से ही मेरा सी सेक्शन हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे हार्ट बीट बहुत लो हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा था। तो ये है कुछ सिम्टम्स जो आपको ये जानने में हेल्प करेंगे कि आपके घर में पल रहा शिशु बेटा है या बेटी है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी के सिम्टम्स अलग होते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।